अवतीर्णस्त्वां करस्यसि निरामयम्। जब जब संसार पर कष्ट पड़ा है, जब जब देवताओं पर कष्ट पड़ा है, तब तब आप उनके दुख को दूर किए हो। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान कोई अन्य शिव परायण नहीं है। आपके द्वारा ही वैदिक धर्म शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित है। उपकारो ही साधुना सुखाय किल सम्मता। उपकारो है साधुना अपकाराय केवलम। साधुओं के साथ किया गया उपकार सुख का कारण बनता है, किंतु वही उपकार यदि असाधु के साथ किया जाए तो हानिकारक सिद्ध होता है। साधुओं के साथ किया गया उपकार सुख का कारण होता है, किंतु वही उपकार यदि असाधु के साथ किया जाता है तो वही हानिकारक हो जाता है। इस पक्ष में ये विचार नहीं करना कि आप तो अपना हित चाहते हैं, किंतु उसमें आपका हित समाया है अथवा नहीं, इसका विवेक तो शिव के पास है। जिस प्रकार से रोगग्रस्त होने पर बालक अजीर्ण वस्तु को अपथ्य को प्राप्त करना चाहता है, किंतु वैद्य और मां दोनों ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को पथ्य के विपरीत में आहार नहीं देते, भले वो कितना ही मचलता क्यों ना हो। बच्चे के मचलने पर मां और वैद्य ज्वर से पीड़ित होने वाले अपने प्यारे बच्चे को भी वो अपथ्य नहीं देती है। उसी प्रकार से प्राणी के मचलने पर भी भगवान शिव अपथ्य नहीं देते, वो तो पथ्य ही प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान से महादेव कहते हैं, फिर भी वो कृपा करने वाले देवताओं पर, दैत्यों पर, यक्षों पर, किन्नरों पर, राक्षसों पर, सब पर उनकी अपनी कृपा होती है, लेकिन जिनमें उनका हित समाया हुआ होता है। ब्रह्मा विष्णु चंद्र चंद्रादिन्द्र सुरा सर्वे महिर्षया जिते जात्या संसूतास्तत्ता सर्वे महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता महर्षि और दैत्य सभी आपसे ही उत्पन्न हुए। आप ही सकलेश्वर हैं एवं आप ही परमेश्वर हैं। आप ही सकल और अकल दोनों रूप में विराजते हैं। देवताओं का सृजन और पालन करते हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग आपको हर कहते हैं। यतो हरसि संसारम हर इत्युच्यते बुधे। इसलिए बुद्धिमान लोग
आपको हर बोलते हैं। हाँ, यतो हरसि संसारम हर इत्युच्यते बुधे निग्रहीतो हरिर्यस्यास उद्धार इत्युच्यते बुधे। बुद्धिमान लोग आपको हर कहते हैं। आप विष्णु का निग्रह करते हैं, इसलिए हर कहे जाते हैं। आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त कर जगत का संरक्षण करते हैं। अतः ये भगवान हम लोगों को अभीष्ट प्रदान कर रक्षा करें। सभी लोग पुकारेंगे, त्वं महापुरुषा शंभो सर्वेशासुर नायका निस्वात्मा निर्विकारात्मा परब्रह्म सतां गति दीन बंधुल दया सिंधु उद्भूतोति परमात्मद प्राज्ञो विराट प्रभु सत्य सच्चिदानंद लक्षण आप महापुरुष हैं। आप शंभु हैं। आप ही सर्वेश्वर, आप ही सुरनायक, आप ही विश्वात्मा, आप ही निर्विकारात्मा, निर्विकार आत्मा, परब्रह्म और सत्पुरुषों के रक्षक हैं। आप ही दीन बंधु, आप ही दया सिंधु, आप ही अद्भुत परमात्म दृक् प्राज्ञ विराट ईश्वर तथा सच्चित आनंद स्वरूप है। आप ही अपने में ऐसे लीन कर लेते हैं, यथा जलम जले क्षिप्तम यथा क्षीरे क्षीरम घृते घृतम एक एव तदा विष्णु शिवे लीनो न चान्यथा। पानी में पानी बोल तो दो ना, जल में जल। जिस प्रकार जल में जल मिल जाता है, गंदा होगा, अच्छा होगा, निर्मल होगा, किंतु पानी में पानी, जले जलम क्षिप्तम, क्षीरे क्षीरम, दूध में दूध, घृते घृतम, घी में घी, समरस हो जाता है। जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, उसी प्रकार ये जीव भी शिव में मिलकर के समरस हो जाता है, शिव हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। पानी में पानी घुल मिलता है, दूध में दूध घुल मिलता है, घी में घी घुल मिलता है,
उसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर से बोल लेंगे, जले जलम क्षिप्तम यथा जले जलम क्षिप्तम क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्। किसी समय आपको पूछा जाए आप कहाँ चले जाओगे, तो कह दो इसमें जो पानी है वो पानी में चला जाएगा, जो मिट्टी है वो मिट्टी में चली जाएगी, जो अग्नि है वो अग्नि में, जो वायु है वो वायु में, जो आकाश है वो आकाश में चला जाएगा। यही वृत्ति हमारी मुक्ति कहलाती है। बोल दो, कब मुक्त होगे? कब मुक्त होगे? मरने के बाद? नहीं नहीं, मरने के बाद मुक्ति की नहीं, जीते जीवन में मुक्ति की इस कला को समझना है। यही इसकी कीमिया है। जो लोग श्याम सदाशिव की इस महिमा के ग्राहक हैं, उनका निश्चित ही कल्याण होता है। क्या होता है? तो कह लो, सर्व विघ्न प्रशमनम। किसके विघ्नों को दूर किया? शिव जी। तो शिव जी के शरण में जाने वाले, क्योंकि उनके पुत्र विघ्न करता विघ्न हरता है, इसलिए गणेश जी की पूजा न करने के कारण ही विघ्न उत्पन्न होता है। और जब गणेश की पूजा होती है तो उसे विघ्न प्राप्त, क्योंकि शिव के परिवार में सन्निहित होने से आपके पिता की अगर पूजा हो तो क्या पुत्र दुखी होगा? अगर पुत्र दुखी होता है तो वो पुत्र नहीं, कुपुत्र है। अगर दुखी होता है तो वो कुपुत्र है। इस हेतु से भगवान श्याम सदाशिव कहते हैं गणपति की पूजा तो सर्व विघ्न प्रशमनम, सर्व व्याधि विनाशनम, दुख प्रशमनम, वांछा सिद्धिदम, मंगलालयम, अपमृत्युहरम, बुद्धि प्रदम, शत्रु विनाशनम। महादेव की पूजा से व्याधियां शांत होती है। सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, मनोरथ सिद्ध करने वाले, कल्याणकारी, अकाल मृत्यु का हरण करने वाले, बुद्धिवर्धक और शत्रुओं के नाशक हैं। पिनाकधारी शिव ने एक बार सर्व रूप में अवतार लिया।
कल्याण आत्माओं को विषय अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि नवों प्रकार की भक्ति देने वाला ये अंतःकरण और बुद्धि का प्रवर्धक कराने वाला शिव जी का महात्म है। शिव के सभी प्रकार के उत्सव काल में चतुर्दशी, अष्टमी को एवं शिव के प्रतिष्ठा काल में आख्यान का श्रवण और वर्णन करना चाहिए। ये भगवान चोर, बाघ, मनुष्य, सिंह, आत्मकृत, राजू है, अनेक प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि के भय उपस्थित होने पर और दिशाओं में धूल वर्षा काल में उल्कापात, महावात, अवृष्टि और अतिवृष्टि में, ऐसे समय में शाम सदाशिव का नाम ही मंगलकारी होता है। नत्वा विनायकान् सर्वा, इसलिए सबसे पहली पूजा का विधान, नमस्कार करने का विधान गणपति जी के लिए कहा है, गणनायक के लिए। इसलिए इनका नाम विनायक कहा गया। बोल दो, बिना पिता के, केवल माता के द्वारा जिनकी उत्पत्ति है उनका नाम विनायक है। नायक के बिना, पिता के बिना। यहाँ राजस्थान के कुछ संभाग के लोग भी यहाँ हैं, इसलिए समझते होंगे नायक एक समाज होता है। उसके बारे में ज्ञात नहीं होता है, और जिसका कुछ ज्ञात नहीं होता उसके सब वही रक्षक होते। गौरीम सर्वां प्रणम्य च, गौरीम सर्वां प्रणम्य च, संपूज्य कालराजं च, भैरवं पापभक्षणं। विनायक, गौरी और शिव को नमस्कार करके पूजन आरंभ करना चाहिए। तदनंतर पाप भक्षणकारी साक्षात कालराज भैरव का पूजन करना चाहिए। दंडनायक मुख्य गणानि स्थित्वा प्रयत्नता, दंड पाणी विनायक आदि गणों को प्रयत्न पूर्वक स्तुति कर आदि केशव आदि 12 केशवों को संतुष्ट करना चाहिए। आदि केशव मुख्यान केशवम परितोष्य चा, लोकार्क मुख सूर्यांस्य प्रणम चा पुनः पुनः। फिर लोलार्क आदि प्रमुख सूर्य को बारंबार प्रणाम करके सभी तीर्थों में समाहित चित्त को पिंडदान का विधान है। सहस्रों प्रकार के भोजन आदि से मुनियों और ब्राह्मणों को तृप्त करके महापूजोपचार से भक्ति पूर्वक अनेक लिंगों का पूजन करना चाहिए। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं ने नास्ति किंचित्। एको रुद्रो न द्वितीयस्तु तस्मादेके त्वां प्रपद्ये महेशं। सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म
महेश्वर ही है, वही सत्य है, वही सत्य है। बार बार कहा सत्यम सत्यम नेन नास्ति किंचित्, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। लेकिन जगत में कुछ और आप लोग देखते हैं। रज्जू सर्पा, आप लोग रस्सी में सांप देखते हैं, पड़ी तो रस्सी हुई होती है, लेकिन आपने रस्सी में सांप की दृष्टि प्राप्त होती, जबकि सांप नहीं होता है, होता तो रस्सी का टुकड़ा है। रज्जू सर्पा सूक्तिकाया, सीपी में आपको चांदी मालूम पड़ती है। रौप्यम नैरापूरयन्त मृगाख्ये मरीचौ, और बालू की रेत में जेठ में आपको पानी मालूम पड़ता है, वो आप हिरन है, वो आपकी आंख है। जिस प्रकार एक ही प्रत्यक्ष धर्म अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है, इसीलिए हे शंभो, मैं तुम महेश्वर के बिना किसी अन्य की शरण नहीं प्राप्त करता। जिस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में झूठा जल भाषित होता है, उसी प्रकार आप में ये सारा प्रपंच भाषित होता है। मानस में भी वर्णन आता है, यद्यपि सीपमौ भासजिम जथा भानु करिवारि, तदपि मृषाति काल सोई भ्रम न सके को टार। आओ मेरे साथ पुकार लो, नाभमंडल से उतरी ज्योति, नाभमंडल से उतरी ज्योति, सीपी में ढल बन गई मोती, सीपी में ढल नभमंडल से उतरी ज्योति, सीपी में ढल बन गई मोती। किसी का झूमर, किसी का कंगन, किसी के माथे का वो टीका, किसी के माथे का वो टीका। ज्योति तो एक ही है, स्वाति की बूंद तो एक ही है, लेकिन जिस प्रकार से स्वाति की बूंद जब सीपी में पड़ती है तो मोती होती है, बांस में पड़ती है बंसलोचन होती है, गाय के शरीर में कान से अंदर पहुंचती है गोरोचन होती है, हाथी में गजमुक्ता होती है, कुशा में अमृत होता है, गोबर में बिच्छू होता है,
अधिष्ठान तो एक ही होता है, लेकिन वही एक अधिष्ठान भिन्न भिन्न स्थानों पर पड़ने के कारण भिन्न भिन्न नाम, रूप और गुण को धारण करता है। ऐसे ही जगत और इस जगत का ये प्राणी, ऐसे मुनियों को हम स्मरण करते हैं जिनकी ये सारी सृष्टि आगे बढ़ती को प्राप्त हुई है। हम केवल नाम एक वंदना के क्रम में स्मरण कर लेते हैं और फिर आगे प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। मरीचि अत्रि पुलह पुलस्ता क्रतुअंगिरा वसिष्ठा कश्यपो अगस्त्यो विमांडो मांडवी स्विता लोम सोम चरणो भरद्वातोथ गौतमा भृगस्तो गालवो गर्गो जंतो कर्ण पराशरा आतस्तंभो याज्ञवल्को दक्ष वाल्मीकि मुद्गला सतास्तपस्य लिखिता शिलादा शंख उच्च भग जमदग्नि संवर्तो मतंगो भरतो स्मल व्यासा कात्यायना सुक्ता सौनका सुसुता सुका ऋष संगोत दुर्वासा सुरुचिरता नारद तुम्बरु उत्तंगो वामदेवस्य पवनो असितुल देवलो शंकाया ननिहितो विश्वामित्रोत भार्गवा मृकंडासय पुत्रेण पर्वतो दारुकस्तथा धौम्योपमन्यो साध्या मुनयो मुनिकन्यका तस्यांतं समाजौधन्यं विश्वाम्राश्रयाः ब्रह्मा बृहस्पतिर्युतो देवो गरुणवाहन नन्दिभङ्गी समायुक्तो गौर्यासय वृषभध्वजा महेन्द्र मुख्या गीर्वाणा नागा पातालवासिना रत्नाना दया बहुसा सरस्तिका ब्रह्मा जया स्थावरा जंगमं रूपं ध्यात्वा धात्वा सहस्रशा महामहोत्सवे तस्मिन् बहुकाल कौमुदी। भगवान के अनेक नाम रूप में ये ऋषिगण मुनिगण उत्पन्न हो, वही उनके रूप में आज भी उसी रूप से वो पूजित है। ऐसे परमात्मा जिनकी देवताओं ने स्तुति की है। देव देव महादेव सर्वगर्भ पहाड़ का यक्षेश्वर महालीला माया ते अद्भुता प्रभो। सबके अभिमान को दूर करने वाले भी यही हैं। आप पुकार लो। मन में चंद्र बुद्धि में ब्रह्मा चित्त में वासुदेव आश्रम चित्त में अहंकार के स्वामी शंकर करत रहत है कर्म भयंकर। ससुर जी ने अभिमान किया, बोलता था किसने किया? ससुर जी ने अभिमान किया, किसने किया? कौन? दक्ष ने। अब जरा विचार करना है। भगवान तो सबके अभिमान को दूर करने वाले, महालीला करने वाले। इसलिए
दक्ष के भी ईश्वर हुए। तो आगे हम प्रसंग को नहीं बढ़ा करके केवल नमस्कार कर लेते हैं। देव देव महादेव, सर्व गर्व पहार का, इसलिए याद रखना, ऐसे महादेव से किसी भी प्रकार का कोई गर्व, पर गर्व तो ये करना है कि आपने हमको मनुष्य शरीर में जन्म दिया है और इसी शरीर में हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसी हेतु से वेदांत का सिद्धांत कहते हैं, पानी में पानी, पानी में पानी घुल मिलता है, दूध में दूध घुल मिलता है, घी में घी। ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा में घुल मिलती, ये आत्मा भी परमात्मा में मिल जाती। अब भगवती, भगवान के साथ जो जो भगवती का संयोग है उनके नाम का वाचन करने का प्रयास करता हूं। महाकाल मुख्य भक्त्योपासन कांड सेवितन, एक भगवान का अवतार है, उसका नाम महाकाल अवतार। इसलिए शिव नामों में एक नाम महाकाल नाम से विख्यात है। काल गुलेल चलता रहे, जग खाए मंचोर, और महाकाल भी क्या करे, लग जा महाकाल की ओर, लग जा महाकाल की ओर, लग जा महाकाल की ओर, नहीं तो खाएगा चोट, नहीं तो। इसलिए देवादिदेव महादेव जी के नामों में ये नाम महाकाल कहा गया। जो सज्जनों को भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उनकी शक्ति का नाम महाकाली है। उनकी शक्ति का नाम आवाज नहीं है। भगवान स्वयं महाकाल के रूप में है और उनकी जो शक्ति है वो शक्ति स्तत्र महाकाली भक्ति अपसित फल प्रदा। भगवान महाकाल के रूप में और उनकी शक्ति का नाम महाकाली, जो अपने भक्तों को अभीष्ट प्रदान करती है। तार नाम द्वितीयस्य तारा शक्ति तथैव सा। शिव का दूसरा अवतार तारक नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? तारक नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए उनकी शक्ति का नाम महातारा है। उनकी शक्ति का नाम तार नाम द्वितीयस्य तारा शक्ति तथैव सा भुक्ति मुक्ति प्रदौ चोभौ स्वसेवक सुख प्रदौ। भगवान जहां तारक के रूप में है वहां उनकी शक्ति का नाम महातारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले और भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव जी का तीसरा अवतार भुवनेशो ही बाला तृतीया परिकीर्तिता।
शिवा तत्र बालाख्या सुखदासता। बालाजी नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति भुवनेश्वरी शिवा है, जिन्हें बाला त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती है। विश्वेश के रूप में इनका नाम खोडस है। श्री विद्या खोडस श्री विद्या खोडसी शिवा। दोबारा ध्यान से सुनेंगे। श्री विद्या खोडसांख श्री विद्या खोडसी शिवा। इनका नाम खोडसी है। श्री विद्या इनकी महाशक्ति है। ये शिव का अवतार भक्तों को सुख और भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिव का अगला अवतार पंचमो भैरवाख्याता सर्वदा भक्त कामदा भैरवी गिरिजा तत्र सदुपासक कामदा। भक्तों में भैरव नाम से प्रसिद्ध है। इनकी महाशक्ति भैरवी कहलाती है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूरा करते हैं। उनकी महाशक्ति भैरवी गिरिजा नाम से प्रसिद्ध है, जो सज्जनों और उपासकों की कामनाएं पूर्ण किया करती हैं। छिन्न मस्तक नामसु शिवा खष्टा प्रकीर्तिता। शिव जी का ये जो छठा अवतार है, इसकी शक्ति छिन्न मस्तिका गिरिजा जी है। छिन्न मस्तक हैं, जो अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले। बनाया सौम मुद्रा तो, जिन्होंने अपनी उस सौम मुद्रा को धारण किया। शिव के सातवें अवतार का नाम धूमवान है, जिसकी शक्ति का नाम धूमावती है। शिवावतारा सुख दो आश्रमो बगुला मुखी शक्ति तत्र महानंदा विख्याता बगला मुखी। शिव का आठवां अवतार बगला मुख कहा जाता है। उसकी शक्ति ही बगला मुखी कहलाती है, जो सदा सर्वत्र आनंद प्रदान करती है। शिव का नवा अवतार मातंग नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति मातंगी कहलाती है, जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं और फलों को प्रदान करती। शिव का दसम अवतार कमल नाम से विख्यात है, जो मुक्ति भुक्ति को प्रदान करती है। उन भगवती का नाम कमला कहलाता है, जो अपने भक्तों को निरंतर उनकी पालना करती है। शिव के ये दसों अवतार सर्वदा सज्जों और भक्तों को सज्जनों को सुख देने वाले और भोग प्रदान मोक्ष प्रदान करने वाले, निर्विकार रूप से सेवा करने वाले सज्जनों को निरंतर ये सुख शांति और शाश्वत मुक्ति आनंद प्रदान करते हैं। आओ हमारे साथ पुकार लीजिएगा।
कपाली पिंगलो भीमो कपाली। आवाज बड़ी कमजोर है। जलपान तो हो चुका है प्यारे, प्रसाद की भी तैयारी है, थोड़ा बोलिएगा। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ताज पदा अहिर्बुंध शंभो चंडो भवस्तथा। कपाली पिंगल भीम विरूपाक्ष विलोहित शास्ता अजपात अहिर्बुल शंभु चंड और भव, यही सुरभि के 11 पुत्र हैं। सुरभि के 11 पुत्र हैं, यही एकादश रुद्र कहे जाते हैं। यही एकादश, आवाज बड़ी कमजोर रही, यही एकादश रुद्र कहे जाते हैं। दोबारा बोल लीजिए। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ता अजपात अहिर्बुल शंभु चंडो भवस्तथा। एकादश शतै रुद्रस्तु सुरभि तनया स्मृता। देवताओं के कार्य के निमित्त प्रकट होते रहते हैं, यही साक्षात शिव स्वरूप तथा सुख के स्थान हैं। ऐसे ही ये भगवान के पार्षद गण भगवती पराम्बा शक्ति के साथ अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। क्षीरोदो मथमाने तू श्री स्वलोक महेश्वरी संभूभूता समुद्रांच भृगुपुत्री हरिप्रिया धन्वन्तरी शशांकस्य पारिजातो महाद्रुमः उच्चैश्रवास तुर्गो गज ऐरावतस्तथा सुरा हरिधनु शंखो गावा काम दुधास्तथा कौस्तुभाख्यो मणिश्चैव तथा पीयूषमेव च पुनः मध्यमाने तु कालकूटं महाविषं युगान्तर्न संजातं सुरासुर भयावहम्। आप सबने सुना होगा, क्षीर सागर के मंथन से स्वर्गलोक की अधिष्ठात्री भृगुपुत्री महालक्ष्मी प्रकट हुई। धन्वंतरी, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, मदिरा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि तथा अमृत उत्पन्न हुआ। पुनः मथे जाने पर समुद्र के प्रलयकालीन अग्नि के समान
देवता और असुरों को भय उत्पन्न करने वाले काल को हलाहल का पान तो देवादिदेव महादेव जी ने किया। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ और खड्ग को श्री विष्णु ने ग्रहण किया। सूर्य ने बड़े आदर के साथ उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, देवताओं के स्वामी इंद्र ने आदर के साथ पारिजात और हाथियों के राजा ऐरावत को ग्रहण किया। भक्त वत्सल शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए कालकूट विष अपने कंठ में तथा चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया। ईश्वर की माया से मोहित हुए दैत्यों ने आनंद देने वाली, मैं नाम नहीं बोला, समझ गए? इसलिए वो पीने वाले लोगों की क्या दुर्गति होती है, इसलिए याद रखना, वह मत पीना। उसका नाम धन्वंतरी वैद्य, जिन्हें आरोग्यता के लिए औषधि प्रदान की। देव की महिमा याद दिलाते हैं। शाम सदाशिव, जिन्होंने विष का पान करके भी संसार की रक्षा की। प्रलंब पिंगा सुजटा कलापा मध्याह्न सघ्नं करकोटि तेजं मृडाल गौरम गज चल्म वाससं गंगा तरंगोक्षित मौलिदेशकं नागेंद्र हारा वलकंठ भूषण किरीट कांत्यांगद कंकणोज्वलम शूलासी खट्वांग कुठार चर्म मृगाभयाष्टांग पिनाक हस्तम वृक्षोपरिस्तां सिद्धिकंठ भूषणम प्रोदद्भुतमग्रे चंद्रपोददर्श। ऐसे भगवान, जिनके हाथ में पिनाक है, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मस्तक में चंद्रकला धारण किए हुए, पीली पीली जटाएं, मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्य के समान तेज, मृणाल के समान शुभ्र गज चर्म, सिर प्रदेश में गंगा की तरंगे लहरा रही, कंठ प्रदेश में नागेंद्र वासुकीनाग भूषण शोभा दे रहे, मुकुट, कांची, बाजूबंद, कंकण धारण करने से उनका शरीर उज्जवल प्रतीत हो रहा। त्रिशूल, असी, खड़वांग, कुठार, मृगचर्म, अभय मुद्रा और हाथ में रहने वाली पिनाक धारण किए हुए अपने 8 अंगों से
युक्त शोभा पा रहे, बैल पर सवार और कंठ में विष की कालिमा धारण किए हुए ऐसे भगवान को प्रणाम। भगवान की शोभा गदगद वाणी से शिव की स्तुति करने वाले, उनका हृदय गदगद हो जाता है, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं। भगवान श्याम सदाशिव ऐसे जनों पर अपनी कृपा करते हैं, जिनका रोमांचित होना ऐसे भगवान के नाम और उनके ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्तवन करने का प्रयास करता हूं। आइए सब लोग सम्मिलित रूप से बोलेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुना उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे चमरेश्वरा केदारो हिमवत प्रास्ते डाकिन्यां भीम शंकरा वाराणस्यां च विश्वेश्वर त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुका वने सेतु बंधे चारामेशो घुष्मेश्वरश्च शिवालये नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, नाना प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप 12 संख्यक अवतारों को श्रवण करें। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन्याम में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, ओंकारेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में कुसुमेश्वर, ये 12 शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दर्शन से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख को नाश करने वाला है। उनके पूजन से क्षय तथा कुष्ठ रोग निवृत्त होते हैं। ये सोमेश नामक शिवावतार लिंग रूप में सुंदर सौराष्ट्र देश में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। यहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पाते हैं। तत्र स्नात्वा नरो धीमान सर्व रोगै प्रमुच्यते है। परमात्मा शिव के महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हितात शिव का मल्लिकार्जुन संगक द्वितीय अवतार श्री गिरि पर हुआ, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे मुने, पुत्र दर्शन की लालसा से लिंग रूप में इनकी स्तुति की गई थी।
इसलिए ये बड़ी प्रसन्नता के साथ कैलाश पर्वत से वहां पर पधारे। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के पूजन के महान सुख प्राप्त होते और ये अंत समय में निसंदेह मुक्ति प्रदान करते। शिव का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। पूर्व काल में उज्जैनी नगरी में उत्पन्न ब्रह्मद्वेषी वेद धर्म विनाशक सर्वनाशक दूषण नाम वाला दैत्य, जो रत्नमाल नामक नगर में रहने वाले एवं शिव का ध्यान करने वाले वेद विप्र के पुत्र को मारने के लिए आया था, उसे अपने शिव जी ने हुंकार मात से उसी समय नष्ट कर दिया। इस प्रकार उस दैत्य को तिरोहित कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इन महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। शिव जी के द्वारा धारण किया गया चौथा अवतार कामेश्वर ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ये ओंकारेश्वर जो भक्तों को इच्छित फल देने वाले पार्थिव लिंग से उत्पन्न हुए, जो महादेव भक्ति पूर्वक सविधि स्थापित किए गए, जो विंध्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहां दो रूपों में स्थित हुए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप में स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले हुए। प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे मुने, इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार चतुर्थ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। महाभाग कहते हैं शिव का पांचवा केदारेश्वर अवतार केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग में स्थित है। विष्णु के नर और नारायण नामक अवतार से वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। नर नारायण दोनों ने ही केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की और श्री केदारेश्वर शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। शिव का ये केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का स्वामी है और जो भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिव का छठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। ये अवतार महान लीला करने वाला और भीम नामक असुर का विनाश करने वाला हुआ। इन्हें भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को तिरोहित कर सुदक्षिण नामक कामरूप देश में राजा की रक्षा की थी। इसलिए ये भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस डाकनी नामक स्थान में प्रतिष्ठित हुए। हे मुने, सातवां शिव का विश्वेश्वर अवतार काशी में लिंग के रूप में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप कहा गया, जो भोग तथा मोक्ष को देने वाला हुआ। इन विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की विष्णु आदि समस्त देवताओं ने पूजा की। कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य ही पूजा करते हैं। प्रभु अपने काशीपुरी के स्वामी हैं, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सिद्ध और मुक्ति को देने वाले हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी विश्वेश्वर नाम का निरंतर जप करते हैं, वे कर्म बंधन से छूटकर केवल पद के भागी होते हैं। शिव का त्र्यंबक नामक आठवां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गोमती के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं उनकी प्रीति के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अचल हो प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन और स्पर्श से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त होता है। वहां पर गौतम की प्रीति के लिए शिव के अनुग्रह से पवित्र करने वाली शिव प्रिया गौतमी नदी स्थित हुई। शिव का नवम ज्योतिर्लिंग अवतार
वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाना लीला करने वाले जो प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे, भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए गए जाने के बहाने चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। तीनों लोकों में प्रसिद्ध वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन में गति और भक्ति मुक्ति प्राप्त होती। इन वैद्यनाथेश्वर का महात्म शास्त्रों में वर्णित है। शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग अवतार नागेश नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की रक्षा और दुष्टों के दमन के लिए उत्पन्न हुआ, जिन्होंने धर्मनाशक दारुक नाम के राक्षस को मारकर सुप्रिय नामक अपने वैश्य भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले ये शाम सदाशिव लोक का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, इन नागेश्वर नामक शिव जी के लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला और रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित भक्तवत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र पर संतुष्ट हो जिनको विजय का वरदान दिया था। हे मुने, रामचंद्र जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तथा उनसे सेवित होने के कारण शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित है। इसलिए रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अत्यंत अद्भुत है, जिनकी तुलना कोई तीर्थ नहीं कर सकता। जो लोग रामेश्वर महादेव को भक्ति पूर्वक गंगा जल का स्नान कराते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। वे इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते। शिव जी का 12वां अवतार भस्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला और भस्मा को आनंद देने वाला हुआ। हे मुने, दक्षिण दिशा में देव शैल के समीप स्थित सरोवर में भस्मा का कल्याण करने वाले ये शिव प्रकट हुए। वही भक्तवत्सल शिव ने सुदेह दैत्य के मारे गए भस्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से संतुष्ट हो रक्षा की। भस्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु भस्मेश्वर नाम से उस सरोवर से ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। महाभाग कहते हैं सनत कुमार, इस प्रकार भोग और मोक्ष देने वाले इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन मैंने किया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को श्रवण और पठन करता है, वो सब दोषों से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। मैंने शिव के 100 अवतारों के महात्म्य से परिपूर्ण ये सत रुद्र संहिता के इस भाग को नंदीश्वर जी कहते हैं मैंने कही। जो लोग सावधानी से इस सत रुद्र संहिता को श्रवण और पठन करते, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, तदनंतर वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। योधते निज मायैव भुवन का विकारो जितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गा अपवर्ग से संपूर्ण भुवनों का आकार धारण किए हुए हैं, जो विकार से रहित हैं, जिनके कटाक्ष करुणा कटाक्ष के अवलोकन मात्र से स्वर्ग तथा मोक्ष जैसे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद एवं अद्वय है, जिन्हें योगी जन अपने हृदय में निरंतर ध्यान द्वारा देखते रहते हैं और उनके अर्धांग में
देवी पार्वती विराज रही हैं। ऐसे तेजस स्वरूप भगवान सदाशिव को नमस्कार है, जिनके नेत्र कृपापूर्ण होने के कारण अत्यंत मनोहर है। ईखद्वास युक्त होने से जिनके मनुक मुख कमल चंद्रकला से संपन्न उज्जवल प्रतीत होते हैं। तीनों तापों को नष्ट करने वाले परम सौख्यदायक, जिनका सच्चिदानंद स्वरूप शरीर पार्वती जी की भुजा से वेष्टित है, ऐसे सदाशिव हमारा मंगल और कल्याण करें। ऐसे भगवान मंगल और कल्याण करें। ज्योतिर्लिंगानि यानि मुख्य मुख्यानि सत्तमा तान्याहं कथयाम्यहं श्रुत्वा पापं व्यपोहति। यहाँ पर नंदकेश्वर कहते हैं, हे मुनि सत्तमो, मुख्यों में भी मुख्य शिव के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे चारमेशं गुष्मेशं च शिवालये ज्योतिषां चैव लिङ्गानां ब्रह्मादिभिर्नं दुजा विशेषता फलं वक्तुं शक्यते न परेस्ततः। ये भगवान के ज्योतिर्लिंग उन क्षेत्रों की महिमा को बढ़ाने वाले हुए, इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। नंदकेश्वर जी कहते हैं, मैंने ज्योतिर्लिंगों का फल संक्षेप में वर्णन किया। मही नंदी सागर के संगम पर जो अंत केश नामक लिंग है, वो सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कक्ष में परम सुखदायक रुद्रेश्वर नाम का लिंग मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग का उपलिंग है। नर्मदा के तट पर घुसमेश नाम से प्रसिद्ध लिंग महाकाल का उपलिंग है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। बिंदुसर के समीप में स्थित कर्दमेश नाम का लिंग ओंकारेश्वर का उपलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं और फलों को प्रदान करने वाला है। यमुना के तट पर भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध केदारेश्वर उपलिंग है, जो दर्शन और पूजन करने से समस्त पापों का हरण करने वाला है। सह्य पर्वत पर भीमेश्वर नामक लिंग भीम शंकर का उपलिंग है, वो दर्शन करने वालों को बल को बढ़ाने वाला है। मल्लिका और सरस्वती के संगम पर भूतेश नामक लिंग नागेश्वर का उपलिंग है, जो दर्शन मात्र से समस्त पापों को छीन करता। गुप्तेश्वर नाम का लिंग रामेश्वर का उपलिंग है, जो व्याघेश्वर नाम का लिंग भस्मेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये लिंग दर्शन करने से पापों को दूर कर देते हैं और संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करते हैं। हे ऋषि श्रेष्ठो, इतने प्रधान लिंग और उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इनकी महिमा विशद है।
गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा सही लिंग मई गया शिववासी स्थली स्मृता। गंगा के तट पर प्रसिद्ध काशी नाम की नगरी है, वाराणसी, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। वो नगरी सर्वत्र लिंगमयी और सदाशिव के निवास की भूमि है। इस काशीपुरी में अभिमुक्त नाम का मुख्य लिंग है। उन्हीं के समान कृत्तिवासेश्वर लिंग और वृद्ध बालक वीरेश्वर लिंग भी है। इसी प्रकार तिलभांडेश्वर और दशाश्वमेध नाम का लिंग काशी में है। गंगा सागर के संग पर संगमेश्वर नाम का लिंग है, जिन्हें भूतेश्वर कहा जाता है, जो नारीश्वर नाम से विख्यात है, जो दोनों लिंग कौशिकी नदी के तट पर विराजमान हैं और भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नाम का लिंग है। फल्गु नदी के तट पर सुखदाई पूरेश्वर नाम का लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथेश्वर नाम का लिंग है, जो दर्शन मात्र से सफलता प्रदान करता है। वहीं पर दूसरे नाम का भी शिवलिंग है, दूरेश्वर। इसी प्रकार श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर नाम के लिंग है। दधीच की संग्राम भूमि में जपेश्वर नाम का लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रगेश्वर, बामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकरेश्वर, सुलोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग महापातक को नाश करने वाले हैं। तृप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, मनेश्वर नाम के लिए प्रसिद्ध लिंग है। रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पूज्येश्वर तथा पूर्णा में पूर्णकेश्वर लिंग है। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग में दशाश्वमेध तीर्थ पर स्थापित किए गए ब्रह्मेश्वर नाम के लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाले हुए। वहीं पर प्रतिष्ठित सोमेश्वर नाम के लिंग सभी आपत्तियों को दूर करने वाले, भारद्वाजेश्वर लिंग ब्रह्म व चर्च को बढ़ाने वाले, शूलकेटेश्वर नामक लिंग जो साक्षात कामनाओं को पूर्ण करने वाले, और वहीं स्थित माधवेश्वर नामक लिंग शिव भक्तों की रक्षा करने वाले हुए। हेतु जो साकेत अयोध्यापुरी में नागेश नाम से प्रसिद्ध लिंग सूर्यवंश में उत्पन्न हुए मनुष्यों को विशेष रूप से सुख प्रदान करने वाले हुए। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध भुवनेश्वर लिंग सिद्ध प्रदान करने वाले हैं। कामेश्वर शंभु लिंग तथा गंगेश परम शुद्धि प्रदान करने वाले। इसी प्रकार लोक हित करने वाले शुक्रेश्वर शुक्र को सिद्धि प्रदान करने वाले। बटेश्वर नाम के लिंग सभी कामनाओं और सभी फलों को प्रदान करने वाले हुए। सिंधु तट पर कपालेश्वर एवं बटकेश्वर सभी पापों को दूर करने वाले हुए। धौत पापेश्वर नाम के लिंग और साक्षात परमेश्वर के अंश हैं। इसी प्रकार भीमेश्वर, सूर्येश्वर, नंदेश्वर भी संसार में पूजित होकर ज्ञान को देने वाले हुए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य प्रदान करने वाले हुए। विमलेश्वर, कंटकेश्वर पूर्ण सागर के संगम पर धूर्तकेश नाम के लिंग है। चंद्रमा के समान कांति का फल देने वाले। चंद्रेश्वर संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले। सिद्धेश्वर नाम के लिंग हैं। बिल्वेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी लोक में विख्यात हुए। शिव जी ने अंधक दैत्य का वध किया था। अंधक का वध करने के उपरांत शिव जी ने अपने अंश से स्वरूप धारण कर पुनः वही स्थित हो गए। वही लोक को सुख देने वाले शरणेश्वर लिंग प्रसिद्ध हुए। कर्दमेश परलिंग कहे गए। कोटिस अबुर्धाचल पर प्रसिद्ध हुए। अचलेश लोगों को सुख देने वाले हुए। कौशिकी नदी के तट पर नागेश जी नित्य विराजमान हैं। अनंतेश्वर शुभ
कल्याण के पात्र हैं योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, इस प्रकार के लिंग भी विख्यात हुए। भद्र नाम के शिव भद्रेश्वर नाम के लिंग से विख्यात हुए। इसी प्रकार चंडीश्वर, संगमेश्वर भी कहे गए। नंदिकेश्वर कहते हैं सनत कुमार, पूर्व दिशा में रहने वाली जितने विशेष एवं सामान्य लिंग है उन सभी लिंगों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये सभी लिंग भगवान की महिमा के द्योतक हैं, जो कि संसार में समस्त प्राणियों में स्थित अंतरात्मा के निकटता को प्राप्त करने के लिए गति प्रदान करने वाले स्वयं शाम सदाशिव हैं। महाभाग कहते मैंने इन नामों के द्वारा ही शिव की अनेक प्रकार से पूजा और आराधना की। ऋषियों ने भी ऐसे ही देव की स्तुति की हुई है। ऋषिका ने भी महादेव की स्तुति करते हुए प्रार्थना की हुई है। देव देव महादेव देव शरणागत वत्सल दीन बंधुस्तुमीशानो भक्त रक्षा करा सदा देव देव महादेव देव देव महादेव देव शरणागत वत्सला दीन बल त्वमीशानो भक्त रक्षा करा सदा हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। आपको नमस्कार करते हैं। भगवान श्याम सदाशिव की महिमा नंदिकेश्वर ने कई तो महर्षियों ने भगवान के व्यापक स्वरूप की महत्ता को जानने के लिए प्रार्थना की। तब ऋषि बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, शिव में भक्ति रखने वाले आप धन्य हैं। आपने महाबलेश्वर लिंग की अद्भुत कथा हमें श्रवण कराई, किंतु मेरा अंतरंग भगवान की विशद महिमा को सुनने के लिए लालायित है। इसलिए आप भगवान की उस विशद महिमा को अवश्य श्रवण कराइए। श्रुतुवाच शृणुतादरतो विप्रा औत्तरायणां विशेषता महात्मां शिवलिंगानां प्रवदामि समासता। सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मणों,
उत्तर दिशा में स्थित मुख्य मुख्य लिंगों का महात्मा मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। गोकर्णं क्षेत्रं परम महापातकनाशकं महावनं च तत्रास्ति पवित्रं मतिविस्तरम् तत्रास्ति चंद्रभालाख्यं शिवलिंगमनुत्तमम् रावणेन समानीतं सभक्त्या सर्वसिद्धिदम्। महाभाग कहते हैं उत्तर नेपाल में एक दूसरा भी पापनाशक लिंग है। वहां पर एक अति विस्तृत और महापवित्र महावन भी है। वहां पर सर्वश्रेष्ठ चंद्रभाल नाम का शिवलिंग है, जिसे सद्भक्ति से रावण ने लाकर स्थापित किया। वो लिंग संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। हे मुनीश्वरों, सारे संसार के हित के लिए ये चंद्रभाल शिव वैद्यनाथेश्वर के समान ही स्थित है। मनुष्य गोकर्ण में स्नान कर चंद्रभाल का पूजन कर अवश्य लोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। भक्तों के ऊपर कृपा प्रदर्शित करने वाले चंद्रभाल नामक शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है। भक्तों के ऊपर अत्यंत स्नेह करने वाले शिव की महिमा विस्तार पूर्वक कहना कथमपि संभव नहीं। चंद्रभाल महादेव की महिमा अत्यधिक विस्तृत है। उनके विषय में मेरे लिए इससे अधिक कुछ भी कहना संभव नहीं। हे मुनियों, अब और लिंगों का महात्म सुनिए। मिश्रणसी नामक तीर्थ पर दाधीच नामक शिवलिंग है, जिसे महर्षि दाधीच ने परम प्रीति से स्थापित किया। उस मिश्रिख नामक तीर्थ पर जाकर विधि पूर्वक स्नान कर दधीचेश्वर नामक शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन किया। तीर्थ यात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने के लिए और शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्यों को विधि पूर्वक वहां पर स्थित दधीच की मूर्ति का विधान पूर्वक पूजन करना विशेष फलदायक है। हे मुनियों, ऐसा करने से मनुष्य का जन्म सार्थक हो जाता है और इस लोक और पूर्ण सुख भोग कर परलोक को में सदगति प्राप्त करता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नाम का परम सुखदायक ज्योतिर्लिंग है। उस लिंग के दर्शन और पूजन करने से इस लोक में सभी भोग तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। हत्याहरण तीर्थ में स्थापित तीर्थलिंग पापों का नाश करने वाला है। उसकी विशेष रूप से इसलिए पूजा करनी चाहिए कि उसके पूजन से हत्या का दोष निवृत्त होता है। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नाम का शिवलिंग है। उस लिंग की सर्वदा पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के दोष बाधा दूर हो जाते। नेपालाखपुरियां तो प्रसिद्धायां महीतले लिंगम पशुपति साख्यां सर्वकाम फलप्रदम। सब लोग प्यार से बोलेंगे। नेपालाखपुरियां तू नेपालाखपुरियां तू
लिंगम पशुपति साख्यम सर्वकाम फलप्रदम पृथ्वी पर प्रसिद्ध। जिस तीर्थ में होते हैं वहां की महिमा का वर्णन करने का विधान भी होता, इसलिए पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपालपुरी में पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं के फल प्रदान करते हैं। नैपालाख्यपुर्यां तु प्रसिद्धायां महीतले लिंगम पशुपति साख्यम सर्वकाम फलप्रदम पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपालपुरी में पशुपतीश्वर नामक पशुपतिनाथ नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं के फल प्रदान करते हैं। ये लिंग शिरोभाग मात्र से यहाँ स्थित है। शिरोभाग स्वरूपेण शिवलिंगम तदास्ति तत्कथां वर्णिष्यामि केदारेश्वर वर्णने। ये लिंग शिरोभाग मात्र से नेपाल में स्थित है। इसकी कथा केदारेश्वर कोटि रुद्र संहिता में नंदिकेश्वर ने ऋषियों के प्रति कही है। इनके दर्शन तथा अर्चन से भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। महाभाग कहते ऐसे लिंगों की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी शक्ति भगवती को भी नमस्कार वर्णन करते हैं। आराध्य गिरिजां देवी प्रार्थयन्तु सुरा शिवा योनिरूपं भवच्चेद्वै तदा तस्थिरतां व्रजे। माता पार्वती की आराधना के साथ शिव जी की आराधना करो। माता पार्वती जी की आराधना के साथ अंबिका की आराधना के साथ सदाशिव भगवान की आराधना ही श्रेष्ठ कर है। यदि ये पार्वती न होती तो भगवान को अपने में समाहित कौन कर सकता। ये ज्योतिर्लिंग तभी स्थित हो सका। यही भगवती यावद लिंगम निस्तरम नयु जगत्याम त्रितये शुभम जायते ना तदा क्वापि सत्यमेतत् वदाम्यहम्। अगर अंबिका माता ने इसे समाहित न किया होता तो ये स्थिर नहीं रह सकता था। इसलिए भगवती
सदाशिव की महिमा को ही भगवती स्वयं प्रकट करती है। अष्टदल का कमल बनाकर पहले कलश स्थापित करें, उसमें दूर्वा तथा यवांकुर से युक्त तीर्थ के जल से पूर्ण करें, फिर वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर शिव का स्मरण करते हुए वैदिक विधान द्वारा कलश का पूजन करें। हे ऋषियों, शतरुद्री मंत्रों से कलश के जल में उस लिंग को